राधे राधे मित्रों, एकादश्याम तु यो भक्तया पितृकार्ये समाहितः तस्य पितृगणाः सर्वे विश्वलोके महीयते। अर्थात जो भक्त पितरों के उद्धार हेतु इस एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पितर विश्वलोक को प्राप्त होते हैं। इंदिरा एकादशी और एकादशी श्राद्ध का संयोग 17 सितंबर को बनने जा रहा है। इस दिन श्री हरि की पूजा में शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु की पूजा और पंचामृत तुलसी अर्पित करना शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 17 सितंबर का दिन बहुत ही खास माना जा रहा है। इस दिन इंदिरा एकादशी और एकादशी श्राद्ध का शुभ संयोग है। हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो कि श्री हरि और माता लक्ष्मी के लिए रखा जाता है। ओम नमो भगवते नारायणाय। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना करने से जातक पाप मुक्त और रोग मुक्त हो जाता है। ठीक उसी दिन एकादशी श्राद्ध यानी 11 का श्राद्ध भी किया जाएगा। एकादशी श्राद्ध के दिन उन लोगों का तर्पण या पिंडदान किया जाता है जिनकी मृत्यु किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन हुई हो। माना जाता है कि इस दिन जिन मृतकों का श्राद्ध किया जाता है उन पर स्वयं श्री हरि की कृपा होती है। तो चलिए आप जानते हैं कि इंदिरा एकादशी पर किस मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी और किस मुहूर्त में पितरों का श्राद्ध किया जाएगा। आश्विन मास की एकादशी तिथि की शुरुआत 17 सितंबर की अर्धरात्रि 12:21 पर होगी और तिथि का समापन भी 17 सितंबर को रात 11:39 पर ही होगा। इसके साथ ही इस दिन परिग योग, शिव योग और शिव वास का संयोग बन रहा है, जिसके चलते इस दिन कभी भी श्री हरि की उपासना की जा सकती है। व्रत पारण का मुहूर्त इंदिरा एकादशी का पारण 18 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर 8:34 तक रहेगा। एकादशी श्राद्ध पर पितरों के तर्पण का समय 3 मुहूर्त में रहेगा। कुतुब मुहूर्त सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:40 तक, रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:40 से दोपहर 1:32 तक और अपराह्न काल दोपहर 1:29 से लेकर दोपहर 3:56 तक रहेगा। इंदिरा एकादशी पूजन विधि: इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, जिनकी शालिग्राम रूप में पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को पीले फूल, फल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करना शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान भगवान का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जप करें। भक्तों, अब हम श्रवण करेंगे इंदिरा एकादशी की पावन कथा। तो आप सभी श्रद्धा भाव से पूरी कथा अवश्य सुने। इस कथा के साथ इस वीडियो में मैं 11 माता की कथा और तुलसी माता की कथा भी सुनाऊंगी। इन दोनों कथाओं को सुनने के बाद ही हमारी एकादशी व्रत पूर्ण होता है और भगवान विष्णु की अपार मनोकामना, अपार आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, जिससे हृदय से पवित्र होकर भगवान विष्णु की कृपा के साक्षी बने। साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि इंदिरा एकादशी का महत्व क्या है, इस दिन श्राद्ध करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और पितरों के उद्धार के लिए एकादशी पर कौन कौन से विशेष कर्म करने चाहिए। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे जनार्दन, हे मधुसूदन, पितृपक्ष में आने वाली एकादशियों में से इंदिरा एकादशी का क्या महत्व है, कृपया मुझे विस्तार से बताइए, जिससे हम सब इसका पालन कर अपने पितरों का उद्धार कर सकें। भगवान श्री कृष्ण ने करुणा भरे स्वर में उत्तर दिया, हे धर्मराज, बहुत अच्छा प्रश्न किया है तुमने। यह इंदिरा एकादशी पितरों के लिए अमृत के समान है। इसका व्रत करने से मनुष्य अपने पितरों को स्वर्ग लोक या विष्णु लोक
विष्णु धाम तक पहुंच सकता है। इसका महात्म्य मैं तुम्हें प्राचीन कथा सुनाकर समझाता हूँ। हे मित्रों, सुनिए, पितृपक्ष का यह पावन अवसर हमारे पूर्वजों के तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध का समय है। इसी काल में आने वाली इंदिरा एकादशी का महत्व असाधारण है। यह केवल उपवास का ही नहीं है, बल्कि पितरों के उद्धार और आत्मा की मुक्ति का दिव्य द्वार भी है। श्री कृष्ण ने कथा प्रारंभ करते हुए कहा, प्राचीन काल में सत्य युग के समान इंद्रसेन नामक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे धर्मनिष्ठ, दयालु और प्रजापालक थे। उनका शासन न्याय, करुणा और धर्म पर आधारित था। किंतु समय का चक्र अटल है। उनके पिताश्री का देहांत हो गया और उनकी आत्मा यमलोक में जाकर विभिन्न कष्ट भोगने लगी। राजा इंद्रसेन ने अपने पिताजी के उद्धार की चिंता में व्याकुल रहते थे, किंतु उन्हें कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था। एक दिन जब राजा अपने दरबार में प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे, तभी आकाश में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम्हारे पिता यमलोक में पीड़ा सह रहे हैं। यदि तुम उनका उद्धार चाहते हो तो श्राद्ध मास में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करो। तभी तुम्हारे पिताश्री बंधन मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त होंगे। यह दिव्य वाणी सुनकर राजा चकित और भाव विभोर हो उठे। राजा ने तुरंत अपने गुरु और मुनियों को बुलाया और पूछा, गुरुदेव, कृपया मुझे इंदिरा एकादशी व्रत की विधि विस्तार से बताइए, जिससे मैं अपने पितरों का उद्धार कर सकूं। गुरु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजन, यह व्रत पितरों की आत्मा के लिए अमृत के समान है। इस दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करो, पूरे दिन उपवास रखो और रात को जागरण करो। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर पितरों को जल और तर्पण अर्पित करो। इससे तुम्हारे पितरों को शांति और स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। गुरु को वचनों को सुनकर राजा ने निश्चय किया और जब इंदिरा एकादशी आई तो उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान किया, मंदिर में जाकर भगवान विष्णु का पूजन किया, दिन भर उपवास करते हुए भजन कीर्तन गाए और हरि नाम का जप किया। रात्रि को दीपक जलाकर भजन, संकीर्तन और कथा श्रवण किया। द्वादशी के दिन राजन ने ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराया, दक्षिणा दी और श्रद्धा से पितरों को तर्पण अर्पित किया। जैसे ही यह व्रत पूर्ण हुआ, एक अद्भुत चमत्कार घटा। राजा के पिताजी यमलोक से मुक्त हो गए। दिव्य विमान आकाश से उतरा और उन पर बिठाकर विष्णु धाम को ले गया। उस क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और देवताओं ने राजा की स्तुति की। हे भक्तों, इस कथा से यह स्पष्ट है कि इंदिरा एकादशी का व्रत केवल व्रती के लिए ही नहीं, बल्कि उसके पितरों के लिए भी दिव्य वरदान है। शास्त्रों में भी कहा गया है, एक दश्याम तु यो भक्त्या पितृ कार्य समाहितः तस्य पितृगणाः सर्वे विष्णुलोके महीयते। अर्थात जो भक्त पितरों के उद्धार हेतु इस एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पितर विष्णु लोक को प्राप्त होती हैं। इसलिए हे साधकों, यदि आप अपने पितरों की आत्मा को शांति और दिव्य गति दिलाना चाहती हैं, तो इस एकादशी का व्रत अवश्य करें। यह व्रत न केवल पापों का नाश करने वाला है, बल्कि पितरों को मोक्ष और साधक को अखंड पुण्य प्रदान करने वाला है। ओम नमो नारायणे। भक्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी श्रद्धा और भक्ति भाव से इस कथा का अंत तक श्रवण अवश्य करें, जिससे हृदय से पवित्र होकर भगवान विष्णु की कृपा के साक्षी बने। अब आइए सुनते हैं एकादशी की दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम विराट था। उसकी नई शादी हुई थी। शादी के बाद वह पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। वह अच्छे से नए वस्त्र पहनकर तैयार होकर ससुराल के लिए रवाना होता है। रास्ते में उसने देखा
एक तालाब में एक गाय पानी पीने उतरती है। वह गाय अपनी प्यास तो बुझा लेती है, लेकिन तालाब से बाहर नहीं निकल पाती। विराट को वहां देखकर गाय उससे बोली, अरे मुसाफिर भैया, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दो। विराट बोला, अरे नहीं नहीं गाय माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा हूँ। गाय माँ बोली, मूर्ख, आज 11 एकादशी है, तुझे पुण्य फल मिलेगा। मैं तुझे वरदान दूंगी, तेरी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। लेकिन विराट नहीं माना। नाराज होकर गाय बोली, अगर तू मुझे नहीं निकालेगा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी। जा तो अब से 8 पहर बाद गधा बन जाएगा। विराट डर गया और अब गाय से माफी मांगने लगा, लेकिन तब गाय तालाब में पूरी तरह डूब गई थी। यह देखकर विराट उदास हो गया और उदास मन से ही वह ससुराल पहुंचा। जवाई को देखकर ससुराल में सभी बहुत खुश हुए, लेकिन जाते ही उसने रट पकड़ ली, मेरी पत्नी को विदा कर दो, हमें जाना है, हमें अभी जाना है। सभी ने मिन्नतें करी, जमाई जी एक तो रुक जाओ, एक दिन तो रुक जाओ, लेकिन वह नहीं माना। तब उसकी पत्नी बोली, सब इतना कह रहे हैं तो आप रुक क्यों नहीं जाती। तब विराट ने उसे श्राप की सारी बात बता दी। तब उसकी पत्नी तुरंत उसके साथ वापस घर की ओर चल दी। 8 पहर बाद विराट गधा बन जाता है। उसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठी रही। इस तरह कई दिन बीत गए। जब घर में अन्न धन कुछ भी नहीं बचा तो वह पत्नी से बोला, तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। तब वह दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुँचे। राजा ने कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी अपने सर पर मिट्टी रख कर मिट्टी फेंकने जाती। सभी मजदूर उसे देखकर बोले, अरे बहन, जब तेरे पास गधा है तो इस पर बोझ रख कर क्यों नहीं ढोती, क्यों बोझ उठाती हो। पर वह कुछ नहीं बोली। दूर से राजा भी यह सब देख रहा था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास गधा है तो तुम क्यों उठाती हो। तब वह बोली, महाराज, यह गधा नहीं है, मेरे पति हैं, इनकी गाय का श्राप लगा है। उससे राजा को सारी बात बता दी। राजा ने पंडित को बुलाकर इसका हल पूछा। तब वह बोला, राजन जी, इसका एक ही हल है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस करी हो और उसका फल वह इस गधे को दे दे तो यह मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगरी में ऐलान करवा दिया कि जिसने भी 101 ग्यारस करी हैं, अगर वह अपनी ग्यारस का फल दे देता है तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देंगे। लेकिन पूरी नगरी में कोई भी ऐसा नहीं था जिससे ने 101 ग्यारस करी हो। किसी ने 10, किसी ने 11 तो किसी ने 21 ग्यारस करी थी। तब बुढ़िया माई आई और बोली, राजा जी, मैंने पूरी 101 ग्यारस करी है। राजा बोला, तुम अपनी 11 इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा वरदान दूंगा। बुढ़िया बोली, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूंगी, मैं आज हूँ कल नहीं, मैं इसे 100 ग्यारस दे दूंगी, लेकिन एक निर्जला एकादशी को मैं अपने पास रखूंगी। इसे एक निर्जला एकादशी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अपने 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया और वह वापस इंसान बन गया। लेकिन 1 ग्यारस की कमी से उसका पूरा शरीर इंसान का हो गया, लेकिन अपनी गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। जय हो ग्यारस माता की जय। ही भक्तजनों, पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के साथ साथ पितरों के नाम से श्राद्ध व दान करने से पितृ तृप्त होती हैं। ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष चल रहे हैं और इन दिनों पितरों के नाम का श्राद्ध कर्म, दान और तर्पण करने का विधान है। शास्त्रों व पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में पितरों के नाम का श्राद्ध कर्म करने से पितर प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है।
गरुड़ पुराण के अनुसार एकादशी का व्रत कर रखने वाले व्यक्ति की अगर मृत्यु एकादशी के दिन हो जाए तो उसकी आत्मा सीधे स्वर्ग लोक में जाती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इंदिरा एकादशी का महत्व। पितृपक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन एकादशी का उपवास करना चाहिए और विधिवत रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही इस दिन पितरों के नाम का दान व श्राद्ध कर्म करने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत करने और पितरों की पूजा करने से 7 पीढ़ियों के पितर तृप्त हो जाती हैं और परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। व्यक्ति गीता में बताया गया है कि माह के 30 दिनों को चंद्र के घटने व बढ़ने के अनुसार 15-15 दिन में बांटा गया है। 15 दिन को शुक्ल पक्ष और 15 दिन को कृष्ण पक्ष कहते हैं। जब चंद्रमा बढ़ने लगता है उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं और जब चंद्रमा घटने लगता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन पूर्णिमा तिथि आती है और वहीं कृष्ण पक्ष के अंतिम अमावस्या तिथि आती है। शास्त्रों में बताया गया है शुक्ल पक्ष के 15 दिन देवताओं के दिन मानी जाती हैं, वहीं कृष्ण पक्ष के 15 दिन पितरों के दिन मानी जाती हैं। देवताओं के दिन को उत्तरायण और पितरों के दिन को दक्षिणायण काल कहती हैं। गीता में बताया गया है जिस व्यक्ति की देवताओं के दिनों में यानी शुक्ल पक्ष में मृत्यु होती है वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती हैं और वहीं जिनकी पितरों के काल यानी कृष्ण पक्ष में मृत्यु होती है उसका जन्म फिर से पृथ्वी पर होता है। पितृपक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन श्राद्ध किया जाता है। इस दिन श्राद्ध करने से कई लाभ मिलते हैं, जैसे कि इस दिन श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन श्राद्ध करने से 7 पीढ़ियों तक के पितर तृप्त होती हैं। इस दिन श्राद्ध करने से परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन श्राद्ध करने से दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन श्राद्ध करने के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु किसी भी माह की एकादशी को हुई हो। इस दिन उन लोगों का भी श्राद्ध किया जा सकता है जिनका संन्यास धारण करने के बाद निधन हो गया हो। इस दिन पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस दिन गाय, कुत्ते और चींटियों को भी भोजन खिलाना चाहिए। इस दिन तिल, अन्न, चावल और दूध का भी दान करना चाहिए। इस दिन कौवे को भी भोजन कराना चाहिए। इस दिन गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए। इस दिन जरूरतमंद लोगों को अनाज, धन, जूते, चप्पल, कपड़े, खाना दान करना चाहिए। आइए जानते हैं यहाँ पितरों के उद्धार के लिए एकादशी पर क्या क्या कर्म करें। एकादशी का श्राद्ध करने से पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है तथा सद्गति प्राप्त होती है। मान्यतानुसार यदि आपके कोई पूर्वज जाने अनजाने में हुए अपने पाप कर्म के कारण यमलोक नरक में अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं तो इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके इस व्रत के पुण्य को पूर्वजों के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें इस दंड से छुटकारा मिलकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि का श्राद्ध करने से ऋषि और सन्यासियों को आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष की एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम की मूर्ति का पूजन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराने और पितरों का तर्पण करने से सभी तरह के संकट परेशानियां दूर हो जाती हैं और रुके हुए भी सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं तथा घर में सुख शांति एवं समृद्धि निरंतर बढ़ती है। श्राद्ध पक्ष की एकादशी पर सबसे पहले देवताओं को अग्निग्रास दें, फिर गाय, कौवे, कुत्ते, चींटी, मछली को भोजन कराएं और साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे अन्न जल रखें।
इस तरह के कर्म से एकादशी का 2 गुना फल आपको प्राप्त होगा और सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है। आश्विन कृष्ण एकादशी का श्राद्ध करने वाला निरंतर ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है। एकादशी तिथि को संन्यास लेने वाले व्यक्तियों का श्राद्ध करने की परंपरा है। इस दिन एकादशी व्रत रखा जाता है, अतः इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि के दिन श्राद्ध का दान किया गया है तो यह सर्वश्रेष्ठ दान है। इस दिन व्रत रखकर श्राद्ध कर्म करने से पितरों के देव आर्यमा और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का व्रत रखने और श्राद्ध करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। एकादशी तिथि का श्राद्ध करने वालों को समस्त वेदों का ज्ञान होता है। एकादशी के श्राद्ध करने वालों के जीवन के संपूर्ण पाप कर्मों का विनाश हो जाता है। इस दिन पूजा करके आप जाने अनजाने में हुए अपने पाप कर्मों से छुटकारा भी पा सकती हैं। ओम नमो भगवती नारायणाय। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। तुलसी माता की कथा सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती, साथ ही घर से दुख दरिद्रता दूर होती है। हम सब इस वीडियो में सुनेंगे तुलसी माता की कथा और एकादशी व्रत कथा। श्री सूत जी बोले, महाराज ब्राह्मणों से बोले कि हे ब्राह्मणों, इस विधि युक्त उत्तम महात्म्य को श्री कृष्ण ने कहा था। विशेषकर जो उत्तम जन इस व्रत की उत्पत्ति भक्ति से सुनते हैं, वह इस लोक में अनेक प्रकार के सुख भोगकर अंत में दुष्प्राप्य विष्णु लोक को पाती हैं। पूर्व काल में श्री भगवान ने अर्जुन के प्रति एकादशी व्रत की उत्पत्ति विधि इत्यादि कही थी, तो उन्हीं के कथन रूप से मैं कहती हूँ। अर्जुन ने पूछा कि हे जनार्दन, जो रात्रि में उपवास करती हैं तथा एक ही समय में भोजन करती हैं, उन्हें क्या पुण्य मिलता है और उस उपवास की विधि क्या है, तो आप कृपा करके कहिए। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि सबसे प्रथम स्नान करना चाहिए तथा व्रती पुरुष पतित चोर पाखंडी देवता वेद और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले दुराचारी पर द्रव्य चुराने वाला इन सबसे बात न करें। यदि किसी तरह इनको देख ले तो इस पाप को दूर करने के लिए सूर्य को देखें, स्नान के बाद नैवेद्य आदि अर्पण कर भगवान विष्णु की पूजा करें, दीप दान करें। यह सब कर्म भक्ति भाव युक्त होकर करें। उस दिन निद्रा और मैथुन न करें तथा रात्रि नृत्य गायन आदि सद्वार्ता से बिताएं। भक्ति युक्त होकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देवें और प्रणाम कर उनसे अपनी त्रुटि की क्षमा याचना करें। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी दोनों समान हैं। इन दोनों एकादशी में भेद बुद्धि उचित नहीं है। व्यतिपात योग में संक्रांति के समय में चंद्र या सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान से जो फल प्राप्त होता है, वह सब एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, उसे 100 गुना अधिक पुण्य एकादशी के व्रत करने से होता है। जिस मनुष्य के घर में एक सहस्त्र तपस्वी 60,000 वर्ष भोजन करे, उसे जो पुण्य प्राप्त होता है, सो एकादशी व्रत से भी होता है। वेद वेदांग पूर्ण ब्राह्मण को 1000 गौदान करने से जो पुण्य होता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी के उपवास से होता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य होता है, उससे 10 गुना आदि पुण्य एकादशी के उपवास से होता है। और इससे भी 1000 गुना अधिक कन्या और भूमि दान करने से पुण्य होता है। इससे 10 गुना अधिक विद्या दान से पुण्य होता है। विद्या दान से 10 गुना अधिक पुण्य भूखे को अन्न देने से होता है। अन्न दान के बराबर और तुलसी पुण्य नहीं है। इससे स्वर्गीय पितर तृप्त होते हैं। इससे
पुण्य का प्रभाव देवताओं को भी जानना दुर्लभ है, इसलिए अवश्य ही एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन नफा नहीं करना चाहिए और अन्न नहीं खाना चाहिए। अर्जुन ने पूछा, हे देव, आप इस तीर्थ को सब तीर्थों से श्रेष्ठ तथा पवित्र कहते हैं, इसका क्या कारण है? भगवान ने कहा कि पहले सतयुग में मुर नामक एक महाभयंकर दैत्य था, जिसके भय से सभी देवता भयभीत थे। उसने इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन्हें उनके स्थान से भ्रष्ट कर दिया था। तब इंद्र आदि देवताओं ने महादेव जी से कहा कि हे देवों के देव, हम लोग इस समय मुर दैत्य के अत्याचार से पीड़ित होकर मृत्यु लोक में अपना काल बिता रहे हैं और देवताओं की दफा तो कहीं नहीं जाती। सो कृपा करके इस दुख को छूटने का उपाय बतलाइए। तब महादेव जी ने कहा कि हे देवों के राजा इंद्र, आप भगवान विष्णु के पास जाइए। महादेव जी के वचन को सुनकर देवराज इंद्र देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर में जहाँ जगतपति जनार्दन सोए थे वहाँ गए। भगवान को सोए हुए देखकर इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की कि हे देवताओं के देव, आपको नमस्कार है। दैत्यों के नाशक मधुसूदन, हे पुंडरीकाक्ष, आप हम लोगों की रक्षा करें। हे जगन्नाथ, दैत्यों से डरकर सब देवता मेरे साथ आपकी शरण में आए हैं। आप हमारे लोगों की रक्षा करें। आप इस जगत के पिता हैं। आप ही इस जगत के स्थिति करता हैं, उत्पत्ति करता और संहार करता हैं। आप देवताओं के सहायक हैं तथा उन्हें सुख देने वाले हैं। आप पृथ्वी हैं, आकाश हैं और संसार के प्राणियों के उपकारण हैं। आप ही संपूर्ण त्रैलोक की रक्षा करने वाले हैं। आप ही सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, हव्य, मंत्र, यजमान, यज्ञ और समस्त कर्म फल भोक्ता ईश्वर भी हैं। इस संपूर्ण जगत में ऐसा कोई नहीं है जहां आप ना हो। हे देवों के देव, आप हम लोगों की रक्षा करें। इस समय दानवों ने दैत्यों को जीत लिया और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। अब देवता लोग अपने स्थान को छोड़कर भूमि में मारे मारे फिरते हैं। आप ही उनके सब रक्षक हैं। इस प्रकार इंद्र ने वचनों को सुनकर भगवान विष्णु बोले कि वह कौन दैत्य है जिसने देवों को जीता है? वह कहाँ रहता है? उसका नाम क्या है और उसका बल क्या है? यह सब कुछ विस्तार पूर्वक कहिए। यह सुनकर इंद्रदेव कहने लगे कि हे देव, पहले एक बड़ा भारी नाड़ी जंग नामक दैत्य था, जिसकी उत्पत्ति ब्रह्म वंश में हुई थी और वह अपने बल से गर्वित होकर देवों को सर्वदा पीड़ित करता था। उसी का पुत्र मरु नामक दैत्य है, जिसकी राजधानी का नाम चंद्रावती है। वह नगरी अति सुंदर है। वह दैत्य अपने प्रखर वीर से संपूर्ण विश्व को जीतकर और देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, करुणा और चंद्रमा आदि लोकपाल स्वयं बन बैठा है। स्वयं सूर्य बनकर जगत को तपा रहा है। स्वयं प्रजन्य मेघ बन गया है। इसलिए आप उस दुर्दमनीय दानव को मारकर देवताओं को विजयी बनाए। तब श्री भगवान इंद्र से उसका अत्याचार सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हुए तथा इंद्र को संबोधन करके बोले कि हे देवेंद्र, अब मैं आप लोगों को शत्रु भय से शीघ्र ही निर्मूल करूंगा। और हे बलशाली देवों, आप लोग सब मिल चंद्रावतीपुरी को जाओ। यह कह श्री भगवान भी देवताओं के पीछे ही पीछे चंद्रावती को गए। वहां जाकर देखा कि दैत्याधिप मुरु अनेक दैत्यों से परिवेष्टित होकर संग्राम भूमि में गरज रहा है। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्यात सहस्त्र दानव दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर लड़ने लगे। अंत में देवता लोग दानवों से लड़ न सके। उन्हें देखकर अनेक दैत्य अस्त्र शस्त्र से उन पर टूट पड़े। जब भगवान ने देखा कि
देवता भाग गए हैं, तब शंख चक्र गदाधारी भगवान अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों को युद्ध करने लगे। उन सर्प समान अस्त्रों से विद्ध हो अनेक दानव इस लोक से चिरदिन के लिए प्रस्थित हुए, परंतु दैत्यादीप निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान जिन जिन अस्त्रों का प्रयोग उस पर करे, वह सब उसके तेज से कुंठित होकर पुष्प के समान उसके अंगों में मालूम पड़ते थे। अनेक शस्त्रों के प्रयोग करने से भी जब भगवान उनको ना जीत सके, तब क्रुद्ध होकर परिघ तुल्य बाहुओं से मल्ल युद्ध करने लगे। 1000 वर्ष भगवान ने उससे युद्ध किया, परंतु वह नहीं हारा। तब भगवान शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ 48 कोस की लंबाई में विस्तृत और एक द्वार युक्त हेमवती नामक गुफा में शयन करने के लिए भगवान ने प्रवेश किया। हे धनंजय, मैं उस गुफा में सोया था तो दानव भी मेरे पीछे पीछे उस गुफा में चला आया और मुझे सोते देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। वह समझता था कि आज मैं दानवों के चिर शत्रु इनको मारकर इन्हें निष्कंटक बनाऊं। उसी समय मेरे शरीर से अत्यंत सुंदरी दिव्य अस्त्र लिए एक कन्या उत्पन्न होकर दानव राज के सम्मुख युद्ध के लिए उपस्थित हुए। दानवेंद्र उससे युद्ध करने लगा और युद्ध में उसकी निपुणता को देखकर सोचने लगा कि इस रुद्र स्वरूप स्त्री को किसने बनाया, जिसके पाड़ वज्रों के समान है। पुनः उन दोनों में घमासान युद्ध आरंभ हुआ। एक मुहूर्त में ही उस कन्या ने दानव राज के अस्त्र शस्त्रों को काटकर उसे रथहीन कर दिया, तो वह दानव विरत और निशस्त्र होकर आक्रमण करने के लिए दौड़ा, परंतु भगवती ने उसे मुष्टिक मारकर जमीन पर गिरा दिया। तो पुनः वह उठकर कन्या को मारने की इच्छा से दौड़ा। उसे आते देखकर भगवती ने उसका सिर धड़ से अलग अलग करके उसे यमलोक को भेज दिया और उसके साथी भयभीत होकर पाताल को चले गए। जब भगवान उठे तो वह कन्या उनके सामने हाथ जोड़ खड़ी हुई। उस कन्या को देखकर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए और बोले कि संपूर्ण देव गंधर्व नाग लोकेश सभी को जीतने वाले इस दृष्टि दानव को रण में किसने मारा है, जिसके भय से मैंने इस कंदरा में आश्रय लिया था, सो किसने कृपा कर मेरी रक्षा की है। कन्या ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, आपको सोया देखकर वह दानव आपको मारना चाहता था कि आपके ही अंश से उत्पन्न हुई मैंने ही इस दानव का संहार करके देवताओं को निर्भय किया है। मैं सर्व शत्रु दमनकारिणी आपकी महाशक्ति हूँ। हे प्रभु, आप बतलाइए कि इसके मारने से आपको क्यों आश्चर्य हो रहा है। भगवान बोले कि हे निष्पाप, इस दानव को मारने से तुझ पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस समय सभी देवता अत्यंत हर्षित हो गए हैं और तीनों लोकों में इस समय आनंद छा रहा है। अतः निसंकोच होकर तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांगो। स्मरण रखो कि देवताओं को दुर्लभ वर भी तुम मांगोगी तो मैं तुम्हें दूंगा। कन्या बोले कि भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि वर देना चाहती हैं तो मुझे वह वर दीजिए कि इस दिन यदि कोई उपवास करे तो मैं उसके पापों से उसे तारने में समर्थ हूँ और इस उपवास से जो पुण्य होता है उसे आधा रात्रि भोजन में होवे। उसका आधा पुण्य एक संध्या भोजन करने वालों को हो। जो जितेंद्रिय मेरे दिन को भक्ति युक्त होकर उपवास करे सो विष्णु धाम को प्राप्त होवे और कोटि वर्ष तक वहाँ अनंत सुख भोग करे। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे कल्याणकारी, जो तुम कहती हो वह अत्यंत सत्य होवे। जो हमारे और आपके भक्त हैं उनकी कीर्ति जगत में प्रसिद्ध होगी।
तथा वे मेरे समीप वास करेंगे। हे मेरी उत्तम शक्ति, तुम एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो, इस कारण तुम्हारा नाम भी एकादशी ही होगा। एकादशी उपवास करने वाले के संपूर्ण पापों को दूर कर मैं उन्हें उत्तम गति दूंगा। विशेषकर तृतीय, अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी ये तिथियां मुझे अत्यंत प्रिय हैं। हे पार्थ, सब तीर्थों से, सब व्रतों से अधिक पुण्य एकादशी तिथि में है। विष्णु भगवान इतना वर देके वहां से अंतर ध्यान हो गए और एकादशी तिथि भी वर पाकर परम संतुष्ट तथा हर्षित हुई। हे अर्जुन, जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं, मैं उनके शत्रुओं का नाश करके अवश्य ही उत्तम पद देता हूँ। इस प्रकार एकादशी की उत्पत्ति हुई। सब पापों को दूर करने और सब प्रकार के मनोरथ सिद्ध करने के लिए यह तिथि प्रसिद्ध है। जो एकादशी व्रत करती हैं, वे उत्तम लोक को जाती हैं। वह पुरुष धन्य है जो विष्णु भक्त एकादशी का महात्म्य सर्वदा श्रवण या पठन करती हैं। उन्हें अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। जो विष्णु परायण मनुष्य दिन रात विष्णु की कथा सुनती हैं, वह अपने कोटि पुरुष के साथ विष्णु लोक में जाकर पूजित होती हैं। जो एकादशी महात्म्य का चतुर्थार्थ भी श्रवण करता है, उसके ब्रह्म अत्यधिक पाप छूट जाती हैं। विष्णु धर्म के समान दूसरा धर्म नहीं है। एकादशी व्रत के समान दूसरा व्रत नहीं है। तुलसी माता की कथा। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से ही वह तुलसी माता की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियाँ थी। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छिपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन तो उसके जेठानियों ने क्या किया कि तुलसी माता का गमला कहीं दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे तुलसी का गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है कि हाँ कर ली। जेठानियां बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है। हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करती हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी, वैसी हम सब पर भी करना। अब सुनती हैं तुलसी माता की दूसरी कथा। एक बुढ़िया माई थी। उसको तुलसी पूजा करने का नित्य का नियम था। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले पूजा करती थी
और उसके बाद खाना खाती थी। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि हे तुलसी माता, खाड़ खीर का भोजन देना, पाट पीताम्बर का वेश देना, योगियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण की कांध देना, सीता जी का चाल चलावा देना। यह सुनकर तुलसी जी सूखे सूखे रह रही थी। राम लक्ष्मण उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा तुलसी जी कि आप सूखे सूखे क्यों जा रहे हो? एक बुढ़िया, वह बुढ़िया रोज मेरी पूजा करती है और वह मुझसे खाने का लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है, खाड़ खीर का भोजन मांगती है, पाट पीताम्बर का वेश मांगती है, आपकी कांध मांगती है, सीता जी का चाल चलावा मांगती है, स्वर्ग का वास मांगती है, योगिनियों से मौत मांगती है। तुलसी माता बोली, बाकी सब तो मैं दे दूं, पर आपकी कांध कहाँ से दूं और सीता जी का चाल चलावा कहाँ से दूं उस बुढ़िया माई को? राम जी और लक्ष्मण जी तुलसी जी से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ, सब हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। लोग इकट्ठा होने लगे, क्यों कि ले जाने के लिए उसको तैयार करने के लिए उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि उसको लोग उठा नहीं पाए, उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई? वह तो देव दर्शन सब करती थी, क्या वह कोई जादू टोना करती थी जो ऐसी भारी हो गई? इतने में राम लक्ष्मण और सीता जी आए। सीता जी ने चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण ने कंधा दिया और बुढ़िया तो सदैव वैकुंठ को चली गई। हम भी तुलसी माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी महारानी, जैसी सद्गति उसको दी वैसी सद्गति सभी को देना। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की तीसरी कथा। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था, वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरा आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोली कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियाँ तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊँगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं है। यह व्यभिचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा, उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी रहने लग गए। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँ। उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपनी 6 लड़कियां तो हैं ही, उनकी भी अपने को शादी भी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे, ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे 7वीं की भी करवा देंगे, अपने 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उसकी उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ, चल बेटा चल। उनको वह घर पर लेकर आ गया। तुलसी माता कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर में बहुत आनंद हो गया, घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के मेरी तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से
उसके तो सब जेवर, कपड़ा, खाना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई और उस ब्राह्मण की तुलसी माता टूटमान हुई। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि तुलसी माता जैसे ब्राह्मण के घर पर लक्ष्मी के साथ टूटमान हुई, वैसे ही हम सब पर करना और कथा सुनने वाले सुनाने वाले दोनों पर करना, और जैसा आनंद ब्राह्मण करने करा वैसा हम सबके लिए करना। यह थी संपूर्ण तुलसी माता की कथा। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भवित्राता। जय जय तुलसी माता, बटुपुत्री ही श्यामा, सुरबल्ली ही ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका, तुम से कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। यह थी संपूर्ण कथा। कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ऐसी ही रोचक और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं एक ऐसी ही नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली, राम राम।